नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, अभी जो हम खबर बताने जा रहे हैं वो हैरान करने वाला है, चिंताजनक है। जी हाँ, और ऐसे जनप्रतिनिधि को आप क्या कहिएगा जिनके बयान को सुनकर, समझकर, देखकर आपको शर्म आएगी। जी हाँ, ये जेडीयू के माननीय सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर, जो सीतामढ़ी से चुनाव जीते हैं। इन्हें जिताने के लिए नीतीश कुमार गए थे, चिराग पासवान गए थे, सम्राट चौधरी गए थे, तमाम बीजेपी के बड़े नेता केंद्र से आए थे इन्हें चुनाव जितवाने के लिए। चुनाव जीते भी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भी टीस ऐसी कि बयान दे रहे हैं जहर उगलने वाला, बयान दे रहे हैं जहर उगलने वाला। जी हां, और ये बयान जो उनका है वो शर्मनाक है, निंदनीय है। और क्या ऐसे व्यक्ति को किसी भी लोकसभा का सांसद होना चाहिए? बयान क्या है देवेश चंद्र ठाकुर का? बयान ये है कि अगर कोई भी यादव, कोई भी मुस्लिम हमारे यहाँ काम करवाने आएगा तो चाय नाश्ता कीजिए और जाइए, हम उनका काम नहीं करवाएंगे। आप बताइए कैसे मैं आपका काम करूं? नहीं कर सकता। एनडीए के समीकरण में से कितने वोटों का छिपकरण हुआ, इसे कोई उचित कारण नहीं, एक भी उचित कारण नहीं। सूरी समाज में से आधा वोट से ज्यादा कट गया, कुशवाहा समाज अचानक भी वोट कट गया। क्यों कटा? अब कुशवाहा इसलिए नाराज, इसलिए खुश हो गए कि आदरणीय लालू जी ने 7 टिकट उनको दे दिया था। कमाल है, 7 टिकट आपको दे गए तो आप खुश हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है यादव और मुस्लिम कम्युनिटी ने उन्हें वोट नहीं दिया। अगर वोट देते तो उनका जीत का मार्जिन और बढ़ जाता। देवेश चंद्र ठाकुर इतने पर ही नहीं रुके। देवेश चंद्र ठाकुर के निशाने पर कुशवाहा जाति के भी लोग आए। जी हां, कुशवाहा जाति के लोग। कुशवाहा, आप सबको पता है, इस बार लालू प्रसाद यादव ने कुशवाहा कार्ड खेला। 7 कुशवाहा जाति के लोगों को लोकसभा में टिकट दिया और उसका असर यह हुआ कि एनडीए से कुशवाहा वोट फिसला और ऐसा वैसा नहीं फिसला। बीजेपी सहित एनडीए 30 सीट पर सिमट गई। खुद कुशवाहा जाति के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव हार गए। वो उपेंद्र कुशवाहा जिनके लिए खुद नरेंद्र मोदी, अमित शाह चुनाव प्रचार में गए थे, चिराग पासवान ने रोड शो किया था, कुशवाहा वहां पर तीसरे नंबर पे थे। पवन सिंह जो पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे वो दूसरे नंबर पे थे और वहां से राजा राम सिंह कुशवाहा की जीत हुई। जिस तरह से एनडीए वोटर आपस में बट गया। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर क्या आपको किसी ने वोट नहीं दिया तो आप उनका काम नहीं कीजिएगा? क्या आप अन्य जाति के सिर्फ सांसद हैं, यादव, मुसलमान और कुशवाहा जाति के सांसद नहीं हैं? तो ऐसे सांसद के रहने का मतलब क्या बनता है? और ये सवाल राजनीतिक गलियारों में तैरने लगा है जैसे ही देवेश चंद्र ठाकुर का यह शर्मनाक बयान वायरल हुआ। आरजेडी ने सीधे सीधे कार्रवाई की मांग की है और कहा है सदस्यता खत्म होनी चाहिए। तो क्या नीतीश कुमार कार्रवाई करेंगे? सवाल सीधे सीधे नीतीश कुमार पे से है। अब क्या ऐसे सांसद अब भरोसेमंद हैं? और अगर ऐसे में सीतामढ़ी का विकास नहीं होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? और क्या सांसद महोदय जाति देखकर मोहल्लों में काम करवाएंगे क्या? कि इस मोहल्ले में इतने जाति के लोग रहते हैं तो उस मोहल्ले में काम नहीं होगा, वहां पर सांसद फंड नहीं जाएगा। तो ऐसे में उनके काम पर अब कितना भरोसा? और ये बयान वायरल होने के बाद भी अभी तक एनडीए के किसी भी बड़े नेता का रिएक्शन नहीं आया है। किसी ने भी देवेश चंद्र ठाकुर को काउंटर नहीं किया है। और आश्चर्य है, देवेश चंद्र ठाकुर आज के नेता नहीं रहे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं और सांसद का चुनाव लड़ने से पहले विधान परिषद के सभापति भी रहे हैं। एक्सपीरियंस नेता हैं और ऐसे एक्सपीरियंस नेता से इस तरह का बयान न सिर्फ शर्मनाक है, निंदनीय है
और सवाल सिर्फ नीतीश कुमार से है, क्या ऐसे व्यक्ति पे जो आपके पार्टी के सांसद हैं उन पर आप कार्रवाई कीजिएगा, कारण बताओ नोटिस जारी कीजिएगा? क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार से कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्या सम्राट चौधरी कहेंगे, क्या सम्राट चौधरी चिराग पासवान इस बयान की कड़ी निंदा करेंगे? ये सवाल है और करना होगा, नहीं तो आपकी प्रतिष्ठा धूमिल होगी ऐसे नेता के कारण।